कैसे आप सभी लोग। जब मैं खुद रखा था, अब मैं रहूँ ना रहूँ दुनिया में, आप लोग मेरे लिए खूब सारी दुआएं करना, क्योंकि बस जब भी हॉस्पिटल जाऊंगी ना, जो भी मेरे पीछे रहोगे वो कहना कि खूब सेवा करना। हे गाइस, राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और मैं आ गई हूँ आज फिर एक नया और बिल्कुल मेसी सा ब्लॉग लेके। तो लिखिएगा और बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 1 वीक होते होते कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि दुकान फिर से वैसा ही बन जाता है। और फिर मेरी ज़िंदगी अभी पता है, सिर्फ घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, और भी कुछ बहुत चीज़ें होती है। बट मैं क्या हूँ ना, जब मैं खुद किसी चीज़ को एंजॉय करती हूँ और उसमें घुसती हूँ तो कैमरा उठाना ही भूल जाती हूँ। बट कोई बात नहीं, अभी मैं दिखा देती हूँ कि क्या हुआ है। ऐसे एक्चुअली बात क्या हुई थी कि वहाँ पे एक पाइप आपको दिखाया होगा मैंने, उधर साइड इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे एक पाइप लगा हुआ था, उस पर रखा हुआ था सारा सामान, ये सब शैम्पू वगैरह, तो वो वाला। और एक यहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ पे भी ग्रीन वाला पाइप लगाया मैंने, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ था, तो वहाँ पे रखे हुए थे ये मसाले वगैरह। तो सुबह भी पापा को काम आया उस वाले पाइप का, तो उन्होंने बोला था कि निकाल के ले आओ, बट ऐसा पूरा बड़ा सा था ना, तो अटका हुआ था। मैंने बोल दिया कि आप निकाल लो, और छोटी को बोला था सामान हटाने के लिए, बट उसने नहीं हटाया, और पापा ने पाइप से खींचा होगा शायद, में भी मैंने तो देखा भी नहीं। और ये सब देखिए कैसा हो गया, सारा सामान इधर उधर नीचे गिरा पड़ा सा। और सुबह भाई इतनी ज़ोर से मेरे सिर में दर्द हो गया ये सब देख के, यार सुबह भाग गई थी यहाँ से, चली गई थी। और पता है मैंने सुबह ही, यार इतना टेंशन हो रहा है ना कि मैं बोल भी नहीं पा रही। सुबह ही मैंने सारी चीज़ें सेट की थी, थोड़ी बहुत जो बची थी, और मैं बहुत खुश थी कि चलो आज मेरा काम ख़त्म हो गया। बट नहीं, ऐसा हो गया सब। और बहुत सारे सामान है, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा मैं इन लोगों को एडजस्ट कहाँ करूँ। सो देखिए इधर इतना पड़ा हुआ है, इधर सब पूरा फिर से ऐसा ही हो गया ना कि जैसा कभी मैंने इस दुकान को ठीक ही नहीं किया होगा। और फिर से मेरे को करना पड़ेगा सब। लेकिन मेरे को लग रहा है ना कि वो जो वहाँ वाला पाइप था ना, वो मैं अब ना लगाऊं, क्योंकि मैंने लगाया था एक बारी पहले, तो वहाँ पे मतलब लग जाता है ना जगह, तो मैं यूज़ करने लग जाता है। फिर ना इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें सारी ढक गई थी, तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं कुछ अलग करूँ, एक वो वाला जो है अलमारी उसको दिखने दूँ, क्योंकि लोगों को लग रहा था ना कि इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें हमने रखना बंद कर दी, ऐसा पूरा ऐसा सा दुकान हो गया था। सो अभी देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। फिलहाल तो अभी दुकान का लुक आपको इस तरीके का दिखेगा। ऐसे मैंने इधर बचा हुआ था ना, तो ये सब भी टांग दिया था अंदर, ये भी बरसात का टाइम है ना, तो इसलिए तो अभी फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है, और नीचे से सब ऐसा दिख रहा है। तो देखते हैं कैसे कैसे मैं कर पाती हूँ। वैसे तो मेरे को करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। सो अभी दिख रहा है आपको ऐसा, ये वाला पाइप खाली है, इसमें कुछ लगाऊंगी मैं, और अभी बिल्कुल इस तरीके का दिख रहा है गाइस। और यहाँ पे पूरा बिखरा पड़ा, और पता है दुकान में साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा लगता है, मन भी लगता है बैठने में, और कोई आता जाता है ना तो आने जाने वाले को भी अच्छा दिखता है। नहीं तो ऐसे सोचेंगे लोग कि कैसा हो जाता है। तो फिर यही है, हमारा बन चुका है वापस से इस तरीके का सामान सारा। क्या बताऊँ मैं, ये देखो व्यू में। चलिए गाइस, मैं काम करती हूँ कि मैं अभी सब ठीक कर लेती हूँ, इसके बाद देखती हूँ। और एक चीज़ और है, मेरा बहुत ही मन कर रहा था, क्योंकि मैं जब मैं कुछ नहीं देखती हूँ ना तो मेरा ऐसा चीज़ खाने का मन नहीं करता है। बाहर की चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ वैसे भी, बट क्या है ना कि मैंने कल समोसा खाते हुए देख लिया था, तो मेरे को ऐसा कुछ चीज़ खाने की क्रेविंग भी हो रही है। तो देखते हैं क्या हो पाता है, अगर कुछ हो पाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो मैं भी सेट कर लेती हूँ धीरे धीरे, किसी तरह से मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। गाइस, तो कल रात को बज गया था 10, और 10 बजे तक भी मैं पूरा काम अपना कंप्लीट नहीं कर पाई थी। सो मैं चली गई थी घर, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर मम्मी बोलने लगती है कि इतनी रात तक बाहर नहीं रहना,
ये वो। तो फिर ठीक है, मैं फिर चली गई थी। मैंने अचानक से देखा कि 10 बज चुके हैं, तो फिर मैं वापस चली गई थी। और अभी फिर मैं सुबह से उठ के आई हूँ और छोटे छोटे से बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें सेट की है। इनफैक्ट जब हम कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है ना, तो हम उस चीज़ को करने जाते हैं ना, तो उसके साथ साथ जो पहले की पुरानी चीज़ें थी ना, वो भी करने लग जाता है। तो इसकी वजह से लेट ज़्यादा हो जाता है। और ये है हमारा एक समरसेबल का डब्बा, बहुत ही मजबूत होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। सो इसको भी मैंने निकाल दिया है। जब ये आया था ना, तो मैंने इसको रखा था और फिर अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ यूज़ कर पाऊँगी। और फिर मैंने थोड़ा सा दुकान कैसे कर लिया है वो मैं दिखा देती हूँ, और कितना बचा हुआ है काम अभी वो भी दिखा देती हूँ। पानी की प्रॉब्लम है अभी आज हमारे घर पे, सो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। वो पानी की दिक्कत बहुत टेंशन लाती है गाइस। तो अच्छा है वो उधर से हट गया ना वो वाला, तो इलेक्ट्रिकल वाली जो चीज़ें हैं ना वो सब दिख रही है। उस टाइम पे दिख नहीं रहा था। तो देखिए मैंने अभी कैसा बना दिया सब कुछ। यहाँ पे जो बीच में मैंने पाइप लगाई थी ना ग्रीन वाली, वो वाला निकल मतलब वो जो वहाँ पे लगा हुआ है बाहर, वो ऐसे टेढ़ा हो गया था। अभी भी आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, तो वो यहाँ से टेढ़ा हो गया था और सारा सामान मतलब ऐसे हो गया था। तो फिर उस पर मैंने थोड़ा इधर उधर सामान किया, ये वाला यहाँ रख दिया। लाइट नहीं आ रही है क्या? शायद पता नहीं क्यों लाइट नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा। तो ये वाला मैंने यहाँ पे रख दिया, और वो जो स्टडी टेबल थी वो मैंने वहाँ रखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने चीज़ों को मतलब कोशिश की है अच्छे से रखने की। लाइट जला देती हूँ, कुछ आपको दिखेगा। और पूजा वगैरह का सामान भी उस पर टंगा हुआ रहता, तो मैंने इधर लगा दिया है। और एक मैंने रैक उधर लगाया है कि वो लगता है कि ठीक हुआ। इधर जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें थी ना वो थोड़ा सा नहीं दिखता था, और लाइट्स भी ढक गई थी। एक लाइट्स आई थिंक अभी भी ढका हुआ है, 2 लाइट्स 3 लाइट्स ढकी हुई रहती थी इधर से। तो एक यहाँ पे है जो फॉर्चून के उससे ढका हुआ है, बट कोई नहीं। और उधर पर भी मैंने कई सारी चीज़ें लगा के रखी हुई है, रख दिया है। तो फिर मैंने क्या किया कि इधर कर दिया है। बहुत सारे छोटे छोटे काम है वहाँ पर, देख रहे पंखा वगैरह, उसको थोड़ा सा रिपेयर करना है और ठीक करना है। तो फिर अभी मैंने ना ऐसे लगाया हुआ है सामान, देख सकते हैं। थोड़ा लुक भी चेंज हो गया, मतलब औरतों का ना यही काम है, मतलब जगह बचाने का। और बाकी जो शैम्पू वगैरह जो पीछे रखा हुआ रहता था वो हमने आगे रख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह रख दिया, क्योंकि बरसात के दिनों में मैं चीज़ें बाहर नहीं निकालती हूँ। और ऐसे भी मैं चीज़ें पे बाहर नहीं निकालती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं थक जाती हूँ रखने में। बाकी सब कुछ मैंने रख ही दिया है। और ये जो है ना पेन वगैरह, उसको दीवार पे वहाँ पे टांगना है। सो बस ये काम बाकी है, और यहाँ से ये हट जाएगा, फिर सारा फिनिश हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ पे काउंटर पे थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो ये करना है। और अभी बज चुके हैं 10, तो 10 बज चुके हैं और मेरे को बहुत तेज़ की भूख भी लग चुकी है। तो डाइट में सोच रही हूँ तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मेडिसिन देखूँगी, खा लूँगी। मेडिसिन खाने के बाद फिर मेरे को नींद सा चक्कर सा आने लग जाता है। और राधा रानी का जो फ्रॉक बनाया था हमने ब्लू कलर का, उसका काना का बनाना रह गया है। क्या काना, बड़े वाले काना का भी बनाना है, हमारे केशव माधव का भी कपड़ा बनाना रह गया, तो वो वाला काम भी मेरे को पूरा करना है। मैं सोच रही हूँ 2-4 ड्रेसेस बना के कान्हा के लिए मैं रख दूँ, क्योंकि पुराने वाले मतलब पुराना हो गया तो मेरे को ही अच्छा नहीं लगता है पहनाने में। और फिर पता नहीं टाइम मेरे को लगे ना लगे, या फिर पता नहीं क्या होगा, मैं रहूँ ना रहूँ दुनिया में, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को बहुत टेंशन होती है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरे लिए खूब सारी दुआएँ करना, क्योंकि बस यही अब जो है मेरे साथ वो चलेगी। तो यही बात है, मैं जाती हूँ, देखती हूँ, खाना खाती हूँ, मेडिसिन खाती हूँ, और कान्हा के 2-4 कपड़े बना के रख देती हूँ। बाकी तो मैं जब भी हॉस्पिटल जाऊँगी ना, तो मैं बोल के जाऊँगी कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, आप लोग जो भी मेरे पीछे रहोगे वो कान्हा की खूब सेवा करना और उनका खूब ख्याल रखना। और बाकी आप लोगों की दुआ और कान्हा की मर्जी है, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। तो जाती हूँ मैं, खाना खा के आती हूँ और ये सारी चीज़ें सेट कर लेती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है फैमिली। तो मैं यहाँ पे जाके और खाना खा के, मेरे को जाते जाते 11 बज गए थे। मैंने और भी कुछ काम किया था आपसे बात करने के बाद, और फिर मैं गई वहाँ पे और मैं नहा के और खाना खा के आई हूँ। इसके बाद मैंने किया है और सारा काम, और जो भी काउंटर के मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना काउंटर पे, वो बहुत टेंशन होता है रखने में। तो वही मैंने रखा, फिर एक एक डब्बे वगैरह साफ़ किए, क्योंकि ऑन रोड पे है ना हमारी दुकान,
लगता है डब्बा पूरा भर जाता है, पूरा गंदा लगने लगता है। सो सारी चीज़ें मैंने साफ़ की। और यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे रोड पे ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वॉइस आ रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवरिंग की है, वो वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया आवाज़। और मेरा सिर इतना दुख रहा था, इतना गर्मी था ना आज, और लाइट की भी प्रॉब्लम मैंने बताई थी आपको थी, तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरे को बताइएगा और क्या कमी है मेरे ब्लॉग में। तो देख लीजिए मैंने सारी चीज़ें ठीक कर ली है, बस यहाँ पे गिलास वगैरह थोड़ा बहुत बाकी है, और मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा के, और बस यहाँ पे मैंने कचरा वगैरह सब जमा करके रखा हुआ है, क्योंकि जस्ट दुकान के बाहर ही सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि खेती का टाइम है ना, तो रोड के उस साइड पे खेत है, तो वहाँ पे आदमी लोग जमा रहते हैं। तो जहाँ ज़्यादा आदमी लोग रहते हैं ना, तो मैं वहाँ पे मैं अभी निकलने में परहेज़ करती हूँ, मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता है। तो वही है, मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर लेती हूँ, ज़्यादा बैठ जाती हूँ तो लगने लग जाता है, पेट में दर्द होने लगता है और सिर में भी। बाकी मैं जा रही हूँ नहाने दोबारा। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अभी सभी लोग अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग हो गया है दोबारा से स्टार्ट, क्योंकि सब कुछ करते करते ना बहुत टाइम हो गया था, रात और फिर सुबह हो गया है। तो फिर मैं सुबह झाड़ू वाड़ू करके, और उस टाइम पे जो मैंने रिकॉर्ड किया था, इसके बाद चली गई थी नहाने के लिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आ गया था, तो उसके चक्कर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अभी आई हूँ नहा के, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर से आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा देती हूँ कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। और आज है बहुत गर्मी, और हमारा इन्वर्टर भी नहीं चल रहा है, तो गर्मी में ही सब कुछ करना पड़ेगा। और ये देखिए सेट कर दिया हमने, और यहीं पे हम थंबनेल बनाने के लिए फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं। मैं बहुत आलसी हूँ गाइस, इसलिए मैं सब कुछ ऐसे ही कर लेती हूँ। तो चलिए अभी आपको मैं दिखा देती हूँ फाइनली, और ब्लॉग डाल दूँगी। और आप लोग ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ऐसी हालत में और अकेले सब कुछ मैनेज करना, इतना गर्मी, बरसात वाली गर्मी आपको पता है ना, और भी ज़्यादा होती है, बहुत ख़राब। और ऐसे मोमेंट में और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, बट मैं फिर भी सब कुछ सेट करती हूँ, अकेले सामान लाना, सब कुछ करना। और यहाँ पे ना बहुत मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं, तो वो सब कुछ करती हूँ मैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बाहर से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है फाइनली ऐसा साफ़ सुथरा सा, और जो टांगने वाला सामान था ना, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा तक कम कर दिया है। और जो भी मतलब पेन वगैरह थे मैंने इसमें रख दिया, क्योंकि और बाकी जो था वो मैंने इसमें रख दिया है, कि मतलब ना हो मेरे को बार बार निकलना रखना, ये सब कुछ ना हो, इसके लिए। और फिर इसके बाद यहाँ से मैं आ चुकी हूँ अंदर, और यहाँ पे पेट्रोल भी हो चुका है ख़त्म गाइस, 1-2 है, तो मैं इसमें भरूंगी। मैंने यहाँ पे कैरेट रखा है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, पन्नी में रखते थे ना तो सारा गिर जाता था। और एक कोई आ गया शायद चिप्स वगैरह देने के लिए, देखते हैं। चिप्स में लगेगा अभी तो है चिप्स, अगले बाद में दीजिएगा ना, अभी है। और मूंग दाल अभी तनी मनी है, मतलब एक लड़ी है अभी, बरसातों में कम नहीं बिकता है। तेल में जासमीन, उसमें तेल है, अभी तेल है 20 रुपये वाला जासमीन ना, है अभी सब कुछ। अच्छा, इलायची का एक चाय आया है बडलेक्स का, 30% उसमें इलायची है, अच्छा है। 5 में है, 10 में है, 5 वाला अभी तो है, ये है सब कुछ है, अभी है, अगले बार में दीजिएगा। चाय अभी सब कुछ है, ये जो 5 वाला उसको लेके देखिए, ये सबसे ज़्यादा फास्ट बिकता है। 30% इलायची है, बडलेक्स का चाय है, नया नहीं है, पुराना है। ये लोग गाइस, ये लोग आते हैं ना, कुछ न कुछ ज़बरदस्ती देने की कोशिश करता है, तो भी देखते हैं क्या होता है। पहले क्या होता था ना, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा ले लेती थी, मैंने इनसे भी बहुत सारी चीज़ें ले ली थी, और फिर क्या होता है ना कि एक्सपायरी डेट वगैरह निकल जाता है, तो फिर कोई लेता भी नहीं है, और ये लोग भी वापस नहीं लेता है। तो मैं सीख चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें। पहले क्या होता था ना, मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा ले लेती थी, मेरे को डर लगता था कि फिर नहीं मिलेगा, या फिर हम नहीं लेंगे, देने वाले नहीं आएंगे, ये सब कुछ होता है। तो कई सारे नुकसान झेले हैं मैंने एक्सपायरी डेट फिर जाने के बाद, बहुत दिक्कत होता है, और फिर हम बेच भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते।
तो ये ऐसा हो जाता है। तो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ गाइस, तो इसलिए मैंने मना ही कर दिया है और लेने के लिए। देखते हैं अगली बार लेंगे। चिप्स वगैरह दे रहे थे तो वो भी सब कुछ है, और नहीं चाहती मैं भी लेना। पैसा भी इतना भी नहीं था बजट। बरसात के दिनों में ना दुकान ये सब कम चलता है। हमारी लाइट्स वगैरह सब चल रहा है, तो दिखा देती हूँ मैं आपको। जो तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको कि ये हो गया है अपना इधर से। फिर मैंने इधर सब साफ़ कर लिया, जो भी चीज़ें रखनी थी रख ली है। 1-2 चीज़ें घटा हुआ भी है तो मैं वो मंगा लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, डब्बा वगैरह रखा है, और ये सब कुछ सामान इधर सब कुछ सेट कर दिया। मतलब बिखर ही जाता है, पता नहीं कैसे। और इधर पे आप लोगों को पिछली बार नहीं दिखा होगा कुछ, क्योंकि क्या था ना, यहाँ पे वो वाला डंडा लगा हुआ था इस टाइप का, तो ये नहीं दिख रहा था। तो पापा लेके चले गए थे। एक यहाँ पे लगा हुआ था और एक वहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला लगाया था, तो वो झुक गया था, फिर हमने हटा दिया। तो कैसे कैसे करके मैंने यहीं पर कर दिया। और मेरा आइडिया देखिए, मैं छज्जे वज्जे सब पर टांग देती हूँ। देखिए वहाँ पे भी एक तार लगा के टांग रखा, यहाँ पे भी टांग रखा है। तो ये मेरा पुराना है, बट वहाँ पे मंदिर थोड़ा ढका हुआ रहता है। बट कोई बात नहीं, मंदिर ढका हुआ रहता है तो ही ठीक रहता है, भगवान जी हमारे ढके हुए रहते हैं। और इधर सब कुछ मैंने रख दिया है। इधर बाकी कुछ बचे कुछ सामान रख दिया। और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल रख दिया। पहले मैं कार्टून में रखती थी जब हमारे पास टीन नहीं था, बट मैंने यहाँ टीन में जब ऑयल ख़त्म हो गया ना, तो उसमें मैंने रख दिया। क्योंकि चूहा बहुत है, क्योंकि सत्तू वगैरह का पैकेट काट रहे हैं तो उसका भी काट सकता है, इसलिए मैंने इसमें रख दिया है। और यहाँ पे है सब कुछ वही है, सब साफ़ सुथरा मतलब कर दिया। यहाँ पे अपने कानों को लेके आई हूँ आज, और बस यही है। दिखा देती हूँ ऑल ओवर लुक। मतलब उधर साइड मैंने लगा दिया है, तो ठीक है, उधर साइड भी ठीक ही लग रहा है। और एकदम लुक चेंज हो गया दुकान का। पहले इधर साइड था तो उधर खाली खाली लगता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उधर छोटा सा एक तार बांधा हुआ है, उसमें मैगी कॉफ़ी चाय वगैरह रख दिया। और इधर यहाँ पे मैंने आगे साइड में इसको लगा दिया, और एक मैंने उधर लगाया है, तो उस पर ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है। और अच्छा ही लग रहा है। उधर दुकान साइड हो गया, और इधर से मैंने ये बोर्ड वगैरह सब खिलौना वगैरह सब कुछ हो गया। और आपका इधर इलेक्ट्रिकल की भी चीज़ें यहाँ पे सब दिखने लगी अब। तो यही है आज के लिए। अब अभी मैं ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों के साथ एडिट करके डालती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत मेहनत होता है और बहुत टाइम होता है। मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है, मैं अभी सीख ही रही हूँ। बाकी आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, और बहुत सारा चैनल को व्यूज़ दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ। हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा उसको अपडेट करते हुए, ठीक है। राधे राधे सभी को।